Welcome back. In this class, we will discuss some important questions of operation research that was asked in JSSC PGT 2017-2018, right? तो 17-18 में जो JSSC PGT का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो OR के क्वेश्चंस आए थे ऑपरेशन रिसर्च के, तो वो हम लोग यहाँ पे 1 by 1 देखेंगे, राइट? इससे पहले देखिए जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो मैंने टॉपिक वाइज जो है उसको लगा रखा है। यूट्यूब में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा JSSC PGT 2017 के क्वेश्चन के नाम से, ठीक है? तो आप जा कर के वहाँ पे जो भी आपको दे रखा है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अबाउट, उसमें सारे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 150 क्वेश्चन आपको आता है, इस बार भी आएगा, राइट? तो अबाउट मैंने सारे क्वेश्चन को का सॉल्यूशन वहाँ पे कर दिया है, ठीक है? कुछ अगर बचे हैं तो वो भी आपको वो फाइनल हो जाएंगे, बट मैक्सिममली क्वेश्चन वहाँ पे लग चुके हैं। तो आपको देखना चाहिए क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन आएगा, राइट? उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन का वेरिएशन है, कुछ क्वेश्चन आपके बिल्कुल ही इजी हैं तो कुछ आपको थोड़ा उसके लिए पढ़ना पड़ता है, राइट? तो अब देखिए यहाँ पे ये है कि हम लोग 1 by 1 देखेंगे। तो देखिए ऑपरेशन रिसर्च जो है आपका, ठीक है, ये आपका एक इजी पेपर है और कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम में आपके लिए बोनस है कि आप इसके क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेते हो अगर आपने इसको पढ़ रखा है, राइट? तो इसका कोर्स भी मैंने दिया है, ठीक है? बहुत मुश्किल नहीं है इसका सिलेबस, काफ़ी अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हैं, ओके? आइए देखते हैं यहाँ पे 1 by 1 करके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है, बोलता है ए सॉल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी ये LPP का क्वेश्चन है, दैट सेटिस्फाइज ऑल कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट द नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट, ठीक है? तो अगर नॉन निगेटिविटी कॉन्स्टेंट है, ओके, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये आपका सिंपली डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है, सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ओके? चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट डुअल ऑफ द फॉलोइंग LPP। अगेन ये LPP का क्वेश्चन है। देखिए LPP से आपको सिंप्लेक्स मेथड का बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं देगा ना, क्योंकि ये MCQs वाला आपका CBT के लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है? कंप्यूटर बेस्ड होता है और MCQ रहते हैं, तो बहुत टिपिकल नहीं आता है, याद रखिएगा। तो आपको भी प्रैक्टिस उसी तरीके से करना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो जल्दी बनता है, ठीक है, आप उसको ज़्यादातर देख के जाएंगे, ओके? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पता है कि डुअल कैसे निकालते हैं, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, मैं तो यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं कर सकता। तो तरीका क्या होता है कि अगर मैक्सिमाइज है और इसका पहले तो आपको देखिए प्राइमल फॉर्म होना चाहिए, ठीक है? जब प्राइमल फॉर्म होता है तब उसको डुअल में बदला जाता है, ओके? और प्राइमल का ये क्या नियम है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमाइज के फॉर्म में होना चाहिए, और फिर जो आपका कांस्टेंट है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स, राइट? तो जो कांस्टेंट्स है वो आपका होना चाहिए किस फॉर्म में? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट फॉर्म नहीं है, ये आपका लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए। तो सपोज को जो मैक्सिमाइज जेड आपको इस तरीके से दे रखा है CX, ठीक है? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपका होना चाहिए कैसा? A, राइट, X लेस देन B, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका कहलाता है प्राइमल। और अगर ये प्राइमल है तो इसको आप बहुत इजीली डुअल में बदल सकते हो। इसका डुअल क्या होता है? इसका डुअल होता है, हम क्या लेते हैं, मैक्सिमाइज है तो उसको कर देते हैं मिनिमाइज, राइट? और जेड तो जेड ही लेते हैं हम लोग, अच्छा? या यहाँ पे भी आप जो है फंक्शन चेंज करोगे, जेड डैश कर लोगे, ठीक है? क्योंकि ये तो मैक्सिमाइज जेड था तो मिनिमाइज जेड डैश लेंगे। और यहाँ पे जो C है याद रखिएगा चेंज होता है, ठीक है? B चला जाएगा C के पास में और C चला आएगा, कह सकते हैं, B के पास में, ठीक है? ट्रांसपोज के साथ। और अब तो आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा B चला जाएगा वहाँ, तो हो जाएगा ये B का ट्रांसपोज, ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा X से, तो ये हो जाएगा आपका Y, राइट? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, और आपका कांस्टेंट्स क्या आएगा? तो कांस्टेंट्स आपका आएगा A की जगह पे ले लेंगे A का ट्रांसपोज, ये वेरिएबल अगेन आपका चेंज हो जाएगा जो आपने यहाँ पर लिया था, सो इट इज़ Y, और ये आपका आ जाएगा क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, ठीक है? और B की जगह पे आ जाएगा C, और C का ले लेंगे ट्रांसपोज, राइट? तो अगर आप इस तरीके से अरेंज करोगे तो ये कहलाता है क्या? डुअल। ये आपने देख रखा है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ईजी है। पहले तो हम लोग ये करेंगे कि ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू में है, इसको आप पहले से चेंज कर लो। तो चेंज करने से क्या आ जाएगा? तो माइनस लगा दीजिए, -2x1 -5x2 लेस देन इक्वल टू -37, चेंज हो गया। नीचे वाला को भी कर देते हैं, तो -6x1 + 7x2 लेस देन इक्वल टू -56, ये हो गया। तब आपका प्राइमल फॉर्म में आ गया, राइट?
अब कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हैं इसको चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे आप देखोगे तो C का जो कोएफिशिएंट है वो 5 और 9 है कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और 9 को हटा देंगे, किससे चेंज कर देंगे, -37 -6 से। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा मिनिमाइज, जो डुअल आएगा, ठीक है, राइट डुअल आएगा। मैक्सिमाइज को कर देंगे मिनिमाइज। अच्छा, जेड को ले लेंगे, कुछ हम लोग ले लेते हैं एल, चूँकि यहाँ पे ऑप्शन में एल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको चल जाएगा -37 वेरिएबल चेंज y1 -56 y2, देख रहे हो ना। तो ये आपका इससे चेंज हो चुका है, ठीक है, चेंज कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स आपका बनता है, जैसे आपका यहाँ पे बनता है क्या, -2 -5 -6 7, इसका जो मैट्रिक्स बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग ए कह सकते हैं। तो इस ए मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, इसका आपको ट्रांसपोज ले लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, आप ट्रांसपोज लेगो तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा -2 -5 -6 7, ऐसा आ जाएगा जी, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसपोज ले लिया तो यहाँ पे इसको फिट कर दीजिए। तो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेरिएबल साथ, तो कैसा आ जाएगा, -2y1, y को सपोज कर लीजिए क्या है, y1 y2 है, ठीक है। तो -2y1 -6y2, यहाँ पे देख के लिखिएगा ए का ट्रांसपोज को, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा सी का ट्रांसपोज, ओके। तो सी आपका क्वेश्चन में जो रहता है वहाँ से सी का ट्रांसपोज लेना है, तो यानी इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, चूँकि वहाँ पे रो वेक्टर है, यहाँ पे कॉलम वेक्टर बन जाएगा ट्रांसपोज में, ठीक है। और फिर नीचे वाला क्या आ जाएगा, यहाँ से -5y1 +7y2, ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। फिर आपके साथ क्या था, 5 के साथ में 9 था, तो ये हो गया 9। तो देखिए अब बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे आंसर को पिक कर पाएंगे। आप देखेंगे पहला वाला में तो देखिए एल ही मैच नहीं कर रहा है, तो ये मेथड, ये ऑप्शन आपका गया, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया हुआ है, तो ये चलो ये मैच कर रहा है, ठीक है। अब इसके साथ आपको देखिएगा कांस्टेंट जो हम लोगों ने निकाला है वो भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो यानी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी सारा आप देख लो, बारी बारी से चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 आपको यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे अगेन आपका एल ही मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ एल मैच नहीं कर रहा है तो ख़त्म हो गया, ठीक है, कांस्टेंट देखने का जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में भी आपका देखो एल मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट देखने का जरूरत ही नहीं है। तो आप सिर्फ कांस्टेंट देख करके भी हिट कर सकते हो ऑप्शन को, नीचे वाला फर्दर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, राइट, ओके। देखिए कितना इजी बन गया ये क्वेश्चन। तो डुअल निकालना थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 2 क्वेश्चन का बहुत मुश्किल नहीं है, सारा मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रखा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर क्या है। यहाँ पे आपको देखिए 3 नंबर क्या है, ये आपका देखिए ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन है ट्रांसपोर्टेशन का, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कैसे करते हैं यहाँ पे देखिए बहुत सारा मेथड है, बट लेकिन जो आपको मिनिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो देगा ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपने वेगल्स जो है मेथड पढ़ रखा है, ठीक है, पेनाल्टी मेथड इसको बोलते हैं, वेगल्स पेनाल्टी मेथड। तो ये मेथड बेस्ड होता है, इससे आप बनाएंगे तो आपको मिनिमम मिलेगा, ये आपने पढ़ रखा है बीएससी लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टेबल को शॉर्ट करना होता है। तो मैं अगर पेनाल्टीज़ देख लूँ, ठीक है, इधर की P1, तो क्या होता है आपको सब पता है, ठीक है, 2 मिनिमम जो एलिमेंट है उसका डिफरेंस लेते हैं, 0 हो जाएगा। इसमें अगेन आपका, इसमें 0 आ गया, इसमें भी आपका 0 आ जा रहा है, इसमें भी देखोगे तो 0 आ जा रहा है, राइट, ठीक है। इधर देखते हैं अगर हम लोग, तो देखिए 3 2 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका 1 4 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 2 3 1, यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे 1 2 1, ठीक है, पेनाल्टी निकल गया आपका। अब इसमें जो मैक्सिमम पेनाल्टी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको जो कैपेसिटी है डिपोर्ट्स का वो दे रखा है, और रिसीविंग कैपेसिटी, ये दोनों रखे हैं, स्टोरेज और रिसीविंग आपको दोनों दे रखा है। तो याद रखिए कि जितना जो है स्टोरेज उसके पास होगा उससे ज़्यादा वो रिसीव नहीं करेगा, डेफिनेटली, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ये जो आपको नीचे दे रखा है, तो ये आपका है स्टोरेज, ठीक है, बांटा नहीं, मैं बांट देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ये स्टोरेज है। और सपोज कोई आपका क्या है, ये आपका रिसीविंग है। तो डेफिनेटली जितना स्टोरेज होगा उतना ही रिसीव वो करेगा, उससे बेसी वो नहीं कर सकता, ओके। तो अब जैसे इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे मिनिमम कौन है, तो मिनिमम आपका ये 1 है। तो 1 पे जो हम लोग एलोकेशन देंगे वो क्या से दे सकते हैं, तो आप देखिएगा ये जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है, इधर आप देखोगे तो 6 है, राइट,
और इधर आप देखोगे तो 2 है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी इसका 2 यूनिट है और ये रिसीव कर सकता है। ये टोटल जो है आपको ये टोटल आप देख रहे हो कि S2 के लिए टोटल स्टोरेज आपका 2 है, ठीक है। और इधर आप देखोगे कि जो भी आपका यहाँ पे डी पोर्ट है, राइट, जो कि ABC हमारा क्या दे रखा है आप देख सकते हैं यहाँ पे डी पोर्ट्स है, 3 डी पोर्ट्स है, ठीक है, ओके। तो ये जो डी पोर्ट्स है तो ये आपका 6 तक क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे हम लोग, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन देखेंगे तो हम मैक्सिममली इसको जो एलोकेट कर सकते हैं वो 2 एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 एलोकेट करने से क्या हो जाएगा, ये पूरा कॉलम जो है आपका कंज्यूम हो जाएगा और फिर आप इस कॉलम को हटा सकते हो, ठीक है। तो इस कॉलम को आप हटा दीजिए जिसमें एलोकेशन फिनिश हो गया, चूँकि ये टारगेट आपका स्टोरेज का पूरा हो गया है, ठीक है ना। चलिए तो हम देखते हैं क्या बचेगा। इसके बाद जो शॉर्ट टेबल है उसको आप बिल्कुल फास्ट बनाना, बहुत जल्दी बनेगा एग्जाम में ये, ठीक है। मैं अभी समझाना चाहूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या बच गया। 3 2 1 बच गया इधर, 3 2 1, फिर इसमें आपका बच गया 3 3 2, राइट, यहाँ बच गया आपका 1 2 1, यहाँ पे आपका बच गया 1 7 2। क्लियर है। फिर से देख लीजिए पेनाल्टी क्या आता है, अगेन इसका 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0, ठीक है। इधर देख लेंगे तो इधर आपका 1 आएगा, इधर आपका 1, इधर आपका 0, इधर आपका 1, राइट। अब जो मैक्सिमम है वो किसी एक को चूज़ कर लीजिए, 1 वाला मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि क्या एलोकेशन दे सकते हैं दिस 1 को, राइट। तो इस 1 को हम लोग क्या एलोकेशन दे पाएंगे ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए पहले एक चीज़ देख लीजिए कि इसका जो नीचे स्टोरेज है वो अगेन 2 है, राइट, ओके। तो आप इसको मैक्सिमम भी 2 दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 देने से क्या हो जाएगा, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इधर आपका देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि 6 में से आपने 2 दिया था तो इधर आपका 4 बचा हुआ है ना, तो डेफिनेटली 2 दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी तो सब आपका बचा ही हुआ है। फिर टेबल और शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये भी आपका पूरा फाइनली क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। इसको भी हटा दीजिए इस कॉलम को, तो आपका बच जाता है क्या, 3 3 2 1 2 1 1 7 2, ये बटा, ठीक है। फिर से पेनाल्टी देख लेते हैं क्या है, 0 है, 1 है, 1 है, इधर भी आपका 1 है, 0 है और ये आपका 1 है, राइट। अब फिर आप अगेन जो है देखोगे कि जो आपका मैक्सिमम है उसको आप जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड रो है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो मैक्सिमम इधर जो इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है, राइट। और मैं अगर इसको चूज़ करता हूँ, ठीक है, इसको, तो यहाँ पे मैं चूँकि आपका क्या आया, 1 आया, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसको हम लोग चूज़ कर चुके हैं ना, जो चूज़ कर चुके हैं तो कोई इशू नहीं है। चलिए तो हमको इस रो में देना है, तो इधर 5 है, तो 5 है, तो इधर कॉलम तो सब आपका बचा ही हुआ है, क्योंकि यही तीनों कॉलम है ना, सारा कुछ बचा हुआ है। 3 ये आपका सारा बचा हुआ है, क्या क्या है, 3 4 4, इधर आपका 3 4 4, ठीक है, ये आपका स्टोरेज। तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो मिनिमम है 2, उसको हम मैक्सिममली क्या एलोकेट कर सकते हैं, 4, क्योंकि ये 4 और 5 के इंटरसेक्शन में है, तो आप मैक्सिममली इसको 4 एलोकेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो अब ये पूरा कंज्यूम हो गया, तो इसको भी हटा दीजिए, क्योंकि पूरा कॉलम कंज्यूम हो चुका है। और एलोकेशन को याद रखिए कहाँ कहाँ एलोकेशन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 दिया है, ठीक है, 3 2 1 वाले में, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, इसको मैंने 2 दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस 2 को मिला है, ये है आपका सेकेंड रो, तो सेकेंड रो में आपको यहाँ पे मिला है 4, ठीक है। तो इसको मैं सर्कल करता जा रहा हूँ, एलोकेशन को अलग से लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरा टेबल और शॉर्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा सिर्फ, चूँकि ये पूरा कंज्यूम हो गया, तो बच रहा है आपका 3 3 2 1 7 2, राइट। फिर से पेनाल्टी देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 4, ये 0, इधर से हम लोग देखेंगे तो 1 और इधर से हमारा 1 अगेन। तो अब देखिए मैक्सिमम ये है 3 7 यानी आपका सेकेंड वाला, ठीक है। अब देखिए 4 देने के बाद आप ध्यान ये दीजिएगा ना कि आपने अगर इसको जैसे 4 एलोकेशन दे दिया है, तो ये तो कंज्यूम हो गया। इधर आपका चूँकि मैक्सिमम 5 ही है, तो यहाँ पे जो मेरा बचा हुआ है वो सिर्फ 1 बचेगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बचेगा जी, 1, यानी 1 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, राइट, ओके। तो इधर 1 बचा हुआ है। अच्छा और इधर देख लिया जाए तो 3 3 2 वाले में, 3 3 2 वाले में इसमें पूरा 3 बचा हुआ है, कोई इशू नहीं है। और 1 7 2 वाले में आपका पूरा 4 बचा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा तो इधर चूँकि 1 ही बचा हुआ है, आप देख रहे हो,
तो अब ये है कि इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको हम लोग क्या दे सकते हैं, उसको हम लोग मैक्सिममली 1 एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 1 एलोकेट कर रहा हूँ, राइट। तो 3 वाले को 1 मिल रहा है सेकेंड रो में, ये है आपका, ये एलोकेशन आ गया। तो अब ये पूरा आपका कंज्यूम हो चुका, चूँकि 1 ही बच रहा था तो पूरा कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो फाइनली जो बच रहा है वो आपका सिर्फ स्क्वायर बच रहा है 3 1 2 2। अब यहाँ पे ये फाइनल हो जाएगा, तो ये आपका बचा 2, ये 0, पेनाल्टी इधर आपका 1, इधर आपका 1। इसमें इसको चुन लेंगे, मैक्सिमम है, ठीक है, और काम कर लेंगे। तो अब देखिए ये जो 3 1 वाला है यानी फर्स्ट, तो इधर तो आपका पूरा 4 बचा हुआ है, ये पूरा 4 आपका बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं 2 2 वाले में। तो 2 2 जो है आपका यहाँ से आया है थर्ड वाले से, तो यहाँ पे आपका देखोगे कि 2 और 2 हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ओनली 2 बच रहा है इसके पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अच्छा, इधर क्या बच रहा है 3 2 में, तो इधर हमारा 3 2 में 3, तो पूरा 3 शायद बचा हुआ है, कोई इशू नहीं है, 3 पूरा ले लीजिए, ठीक है, पूरा 3 ले सकते हैं। और इधर 1 2 वाले में भी पूरा 4 आपका बचा हुआ है, ठीक है। डेफिनेटली इसका मतलब है कि मैं जो सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैक्सिमम पेनाल्टी है ये, तो मैं इसको दे सकता हूँ क्या 4। तो मैंने इसको 4 दे दिया ताकि ये कंज्यूम हो गया, ठीक है, इधर भी कंज्यूम हो गया। अब इसके बाद बचा ये, तो इसमें उसके बाद जो सेकेंड लोवेस्ट है वो 2 है, तो इसको मैं दे सकता हूँ क्या डेफिनेटली। अच्छा, इधर 3 में एक आपका शायद कंज्यूम हुआ है, देख लेना होगा मेरे को। 3 2 वाला देख लिए, तो 3 2 वाला कौन सा है, यस ये 3 2 वाला है। तो देखिए 1 दिया हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं ना एलोकेशन, तो 2 ही बचा है, यहाँ पे क्या बचा है आपका, ये 2 बचा है, इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज़ 2, तो 2 बचा है, और 2 इधर भी है, तो मैक्सिममली हम लोग 2 दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 वाले को मैंने यहाँ पे 4 दिया है, राइट, ओके, यही है 1 2 वाला है, यस यस यही, इसको हम लोगों ने 4 दिया है, और 2 2 ये जो हमारा 2 है, ये 2, इसको हम लोगों ने क्या दिया, इसको हम लोगों ने दिया 2। अब आप देखेंगे ना कि टोटल आपका टारगेट पूरा हो चुका है। कैसे, देखिए इसमें जो एलोकेशन 4 है वो इस 4 से बैलेंस हो गया, इसमें आपका देखोगे 1 4 5 बैलेंस है, 2 2 6 एलोकेशन बैलेंस हो गया, इधर भी देखेंगे आप तो 2 बैलेंस 1 2 3 पूरा पूरी बैलेंस हो चुका है ये, ओके। तो पूरी तरीके से ये बैलेंस है। और यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ एलोकेशन, तो ये भी आपको दिखेगा कितना है, तो 2 2 और 2, यहाँ पे ये 3 एलोकेशन हो गया यहाँ पे, फिर एक 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल रो और कॉलम का सम है वह है 5 + 3 8, तो 8 - 1 यानी 7 आपको एलोकेशन मिल रहा है। तो बिल्कुल क्या है, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। अब सिर्फ आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एलोकेशन है उस एलोकेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए सेल वैल्यू से। तो यहाँ पे जो मिनिमम कॉस्ट आएगा, मिनिमम कॉस्ट वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, देखिएगा मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 3 1 जा 3, फिर आपका यहाँ पे 4 2 जा 8, फिर आपका ठीक है ना, इसमें तो कुछ नहीं दिया गया है, इस 1 को नहीं, इस 1 को कुछ नहीं दिया गया है, इसको दिया गया है, ठीक है। चलो तो प्लस 4, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पूरा कंज्यूम हो चुका है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 6 ही एलोकेशन यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ 6 एलोकेशन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्टिमालिटी पे हमको बात करना नहीं है, ठीक है। ऑप्टिमालिटी पे हम बात करेंगे तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, लेंदी होगा। तो एक्चुअली चूँकि सब पूरा बैलेंस हो चुका है, ठीक है, तो इस 1 वाले को कोई एलोकेशन नहीं है, इसको आप कह सकते हैं कि 0 एलोकेशन है, ओके। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 2 2 4 4 8 8 3 11 11 और 8 19 और 4 23। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम कॉस्ट है वो 23 है, ठीक है। याद रखिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वरना हम लोग सिर्फ सब एक ही टेबल पे कर लेते। हाँ, बट केयरफुल होकर इसको करना है, ये बात याद रखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन थोड़ा केयरफुल होकर के करना है, लाइक दैट असाइनमेंट का क्वेश्चन भी आपको थोड़ा केयरफुल होकर करना है, ठीक है। तो आई होप इसी तरीके से आप करेंगे, मैंने पूरा इसको पढ़ाया है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलें, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 4 बोलता है इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज़ 0 इन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। तो सॉल्यूशन को क्या कहते हैं भाई, देखिए अगर कोई एक आपका बेसिक वेरिएबल अगर आपका क्या है 0 है, ठीक है,
तो उसको हमको फिर से डीजेनरेट करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन है। आगे देखिए 5 नंबर, इन द सिंप्लेक्स टेबल मेथड विच वेरिएबल आर इंट्रोड्यूस्ड टू कन्वर्ट कांस्टेंट कंडीशन टू इक्वेशन। तो ये हम लोग सेलेक्ट वेरिएबल को करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है, ओके। सेलेक्ट और सरप्लस वेरिएबल होता है, बट यहाँ पे चूंकि आपको सरप्लस नहीं दे रखा है तो सेलेक्ट ही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल भी होता है, बट आर्टिफिशियल भी आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। और इनइक्वालिटी को बदलने के लिए हम लोग जो करते हैं एक्चुअली वो सेलेक्ट वेरिएबल का या तो सरप्लस का करते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेन जो होता है वेरिएबल वो सेलेक्ट होता है आपका। अच्छा आगे चलते हैं फिर, यहाँ पे देखिए 6 नंबर है, इन अ टॉय फैक्ट्री, ठीक है, मशीन ए मैन्युफैक्चर द टॉयज एंड मशीन बी पॉलिशेस द पैक, ठीक है। ए क्या करता है, मशीन ए, ये एम ए मतलब मशीन ए, एम बी मैंने मशीन बी, तो ये काम करता है मैन्युफैक्चरिंग का, और मशीन बी क्या करता है, पॉलिश करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, देयर आर 5 सच जॉब्स, सेलेक्ट द ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब्स सो दैट द टोटल टाइम टेकन टू बी कंप्लीट ऑल द जॉब्स मिनिमम, है ना। आपको मिनिमम टाइम निकालना है, वो मिनिमम इडल टाइम निकालना है, कह लीजिए। ये आपका सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। सीक्वेंसिंग का प्रॉब्लम बहुत जल्दी बनेगा, मत घबराइए, ये थोड़ा इजी होता है। कैसे करना है, कुछ करना नहीं है, आप ना इसको चाहो तो इसी में काम कर सकते हो, बट इसको अगर आप चाहो तो इस तरीके से आराम से एक टेबल में बना लो बड़ा बड़ा, ठीक है, इस तरह का। यहाँ पे आपका हो गया जॉब्स, यहाँ पे हो गया आपका मशीन ए, फिर मशीन बी, राइट, ये आपका हो जाएगा जॉब्स, ओके। यहाँ पे आपका मशीन ए, ये आपका मशीन बी। अब जॉब्स को आप लिख लीजिए क्या है, तो जॉब्स है मेरा J1, J2, J3, J4, J5, राइट। अब पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है, उसको लेकर के आप परेशान मत होना, और BSc लेवल का है तो आपने पढ़ा भी होगा, ये सब इजी चीज़ है तो आप लोग पढ़ते ही थे। अब यहाँ पे देखिए एंट्री क्या दे रखा है, 4 आवर इसमें टाइम लगता है, सपोज कीजिए J1 को, और इसमें 9 लगता है, इसमें आपका 13 है, इसमें 11 है, इसमें 7, 8, इसमें आपका 11, 6, इसमें आपका 9, 12। तो इसका तरीका ये है ना कि चूँकि सब कुछ आपको टाइम में दे रखा है, तो आप मिनिमम टाइम से स्टार्ट कीजिए। मिनिमम टाइम कौन है, तो सबसे जो छोटा टाइम है इसमें वो है 4, ठीक है। तो 4 है, और ये किसके सामने है, J1, तो ये कह लीजिए कि J1 से एसोसिएट हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हुआ तो ये पूरा कह सकते हैं कि अब 9 के लिए भी ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि जब हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है, तो मशीन ए जो है उसमें पहले जॉब J1 जाएगा, ये यहाँ पे प्रीफर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम है वो कौन है, तो नेक्स्ट जो शॉर्टेस्ट वैल्यू है वो है आपका 6, ठीक है, ये आपका शॉर्टेस्ट टाइम है। अच्छा, अब 6 हम लोग देखेंगे तो 6 आपका मशीन बी से आया, तो ये क्या हो गया, ये एसोसिएट हो गया जॉब 4 से, यानी कि जॉब 4 जो है वो 6 में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब 11 के लिए ऑप्शन नहीं रहा, चूँकि जॉब 4 आपका मशीन बी में चला गया। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट मिनिमम है वो आप देखेंगे क्या है, 7 है, तो डेफिनेटली ये फिर J3 के लिए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे इसके बाद आपका 9 आता है, तो 9 ये फिर आपका J5 के लिए हो गया। फिर उसके बाद 11 आता है, तो 11 आपका हो गया J2 के लिए। देखिए सिंपल केस दिया, केस थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है, बट मैंने आपको कहा कि MCQs में आपको ज़्यादा टिपिकल केस नहीं देगा, आप बहुत जल्दी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो आपका आंसर यहाँ पे आ गया है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, जब हम लोग सीक्वेंस सजाते हैं ना तो बहुत इजीली सजाते हैं, याद रखना, ठीक है। ऐसे आप बना लो सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस बना लिया मैंने, और याद रखिएगा मशीन ए का आपको इधर से लेना है, ठीक है, और मशीन बी का आपको इधर से लेना होता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं टोटल मेरे पास में 5 काम है, 5 जॉब है, तो पाँचों के लिए मैंने 5 कॉलम बना लिया। अब देखिए मशीन ए के लिए सजाइए, सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है आपका 4 क्या है, J1 के लिए, तो J1 पहले आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था, तो जो फर्स्ट में था उसको यहाँ पे कर लीजिए, सेकंड जैसे से आपने लिया था वैसे से लेना है, ठीक है। पहले इसको लिए थे, सेकंड में इसको लिए, ठीक है, फिर थर्ड में किसको लिए थे, फिर थर्ड में ये लिए थे, फिर फोर्थ में ये, और फिफ्थ में ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो चलो अभी हम लोग ए के लिए बात कर रहे हैं, तो ए के लिए 4 ये है, ठीक है, तो J1 आ गया। फिर उसके बाद देखिएगा ए के लिए ही, ए में ही अगर हम लोग देखें तो उसके बाद 7 आता है, ठीक है, तो 7 क्या है, J3 है, तो यहाँ पे आपका J3 आ जाएगा। फिर आपका ए में ही देखेंगे तो उसके बाद कौन है, 9 है फोर्थ में, तो ये आपका J5 आ गया। तो मैंने बोला था क्या कि ए के लिए इधर से लेना है, ले लिया। अब बी के लिए शुरू करिए, तो बी के लिए पहला कौन है, तो बी के लिए पहला ये है, कह लीजिए जो सेकंड है वो पहला है, ठीक है, तो ये 6 J4, तो J4 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उल्टा लेना है, इधर से चलना है, ठीक है। और फिर आपका 5th 11 यानी J2 आपको ऐसे लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा बी के लिए ऐसे चलते हैं,
और ए के लिए इधर से चलते हैं तो इस तरह से आपका सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, तो यही सीक्वेंस मैच कर रहा है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, इसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कोर्स पूरा मेरा लगा हुआ है, उसको आप पढ़ना चाहते हो कोर्स को तो आपको मेरे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फिर वहाँ पर आप जाके देखोगे बहुत सारा फ्री वीडियोस भी है और आपको पूरा कोर्स लगा हुआ है, जो आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता है। ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी प्लान करना है, जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जैसे ट्रांसपोर्टेशन टाइप का, मैं सजेशन नहीं देता कि उस पर लेके बैठ जाना। ठीक है, वो सब ऐसा नहीं, कैलकुलेशन वगैरह खोजने वोजने का दिमाग ज़्यादा लेता है आपका, बारीकी से देखना पड़ता है। ठीक है, हाँ ये सीक्वेंसिंग इजी है, सीक्वेंसिंग है, ये डेफिनेशन बेस्ड है, ये सब ठीक है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है आपने देखा था कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ा था, तो वैसा परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जो इस तरह का जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसमें जो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड है, सिंपल एग्जांपल बेस्ड है, उसको करना है, प्योर मैथमेटिक्स को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, और उसके बाद फिर इस तरह के बड़े क्वेश्चन आपके पास टाइम है तो करो। ठीक है, इसलिए कि आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे उतना आपके क्वालिफाई होने की चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के आइए, डेफिनेटली आप एग्जाम विन करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।